राधे राधे रिक्शा वाव जानी कहते के मैं खो हो जा राधे राधे ठीक है। दुकानदार भी कहे राधे राधे मतलब अच्छा एक बात देखो रे लम्बड़दार वृंदावन के बांके बिहारी और तू बोल रही लम्बड़दारन की दूसरे गांव की जो ही तो जल जलाया है नहीं लम्बड़दारन कहूं की और जयकारे लग रहे कहूं लम्बड़दार बैठो चुपचाप शायद ये एक आध कह देवे के आओ जय श्री कृष्णा वृंदावन में बहुत कम है को कह देवे के जय श्री कृष्णा तो राधे 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 राधे। एक बार वृंदावन बारों से पूछी कि जा बताओ यार जब तुम्हारे गांव को लम्बड़दार है तो पावरफुल है तो तुम्हारे दूसरे गांव के लम्बड़दारन के हाथ काय जरूरत राधे राधे करत काय फिरत। वृंदावन वाले बोले कि पावरफुल तो है मनो धोखेबाज है लम्बड़दार। हमारे गांव को लम्बड़दार वृंदावन वाले कहते हैं धोखा दे देते बोले काय बोले हम सबसे प्रीत करी प्रेम के जाल में फंसाओ और हमारे रोत रहे वो मथुरा भग गए। ये धोखेबाजी नहीं प्रेम करके को छोड़ दे वो या तो धोखेबाजी है। बोले तो फिर राधे राधे काय करत बोले उनने संग दाव है विपत्ति में। बोले कैसो बोले हमारा एक बेर खबर है एक बार बांके बिहारी और राधा जी नृत्य कर रहे थे दो ही जने नाचते नाचते दोनों कीचड़ में चले गए पांव छप गए। भगवान बोले चलो राधा चरण धो ले राधा जी बोली चलो भगवान गए जल्दी जल्दी जमुना जी में चरण धोए। बोले राधा तुम और साफ कर ले चरण। राधा बोली का करें रे कन्हैया मोर स्वभाव ऐसो है कि जो एक बार हमारे पांव से लग जाए वो खुद दूर करवे की इच्छा ही नहीं हो हमारी चाहे वो भक्त हो चाहे कीचड़ हो। तो वृंदावन वाले कहते हैं जब उन्हें कीचड़ अलग नहीं करो महारानी ने तो हमारा अलग काय कर है ऐसे होते राधे ही राधे कही जात है। वृंदावन में 5 रानियां हैं ध्यान से सुनना कितनी रानी है 5। एक बार एक राजा की रानी की पालकी जा रही थी और आगे आगे सिपाही दौड़ रहे थे हट जाओ रानी। तो एक मैया झाड़ू लगा रही थी बोले हट क्या चिल्ला रहे हो रानी रानी। बोले हमारी रानी आ रही। बोले जो वृंदावन आए न भूतो न भविष्यति। यहां 4 रानियां हैं 5 कौन सबसे पहली राधा रानी दूसरी है जमुना रानी तीसरी है रजरानी वहां की रज को रानी कहा जाता है। पहली राधा रानी दूसरी यमुना रानी तीसरी रजरानी चौथी वृंदा रानी तुलसी। हाँ वृंदा रानी। तुलसी का बड़ा महत्व है। एक बार रस खान जी वृंदावन पहुंच गए अलमस्त संत हते पूरे शरीर में तुलसी मड़ा लाई उनने नीचे से ऊपर न तुलसी तुलसी लपेटे। वृंदावन के संतों ने मजाक कर दिया। आइए हमारे सागर जिले के सागर के सम्माननीय विधायक महोदय श्री शैलेन जैन जी और उनकी गृह स्वामिनी बहन जी श्री अनुश्री जैन जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अच्छो रहो आज 2 विधायक आ गए हमें करने हैं भगवान को ब्याह 16,108 ब्याह। हम सोच रहे कछु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सहायता में हो जाए भगवान को ब्याह। जी वाह प्रभु जी भगवान 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 विराजो बहुत बहुत मान है। कथा भी वृंदावन की चल रही है और आप और बहन जी बड़े आशिक हो हमारे बिहारी जी के। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही थी सबसे पहली राधा रानी
दूसरी यमुना रानी, तीसरी रजरानी, ब्रज की रज को भी रानी कहते हैं, और चौथी है वृंदा रानी तुलसी। तो वो झाड़ू लगाने वाली मैया बोली कि ये वृंदावन है, यहां 5 रानियां हैं, न छठ में हुई थी न कभी भविष्य में होगी। कौन कौन? राधा रानी, रजरानी, यमुना रानी, वृंदा रानी और चौथी और 5वीं बोले जो चारों की सेवा करे वो 5वीं महत रानी। 6वीं कहां से आ गई वृंदावन में? ये 5 रानियों का ठिकाना है। बात चल रही थी तुलसी की। एक बार बाबा रसखान पूरे शरीर में तुलसी मड़के, पूरे शरीर में तुलसी लपेट ली बाबा रसखान ने और वृंदावन पहुंच गए। वहां के संतों ने थोड़ा सा मजाक किया, बोले रसखान बाबा हम लोगों ने तो एक एक कंठी तुलसी की पहनी है, तुमने तो पूरे शरीर को तुलसी से मढ़ दिया। और बाबा रसखान का जवाब सुनना। बाबा रसखान ने कहा भैया लकड़ी का एक स्वभाव होता है, वो पानी में नहीं डूबती। ये लकड़ी का स्वभाव है, कभी पानी में नहीं डूबती। एक बार पानी से भी पूछा गया कि तुम सबको डुबा देते हो पर लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते? और पानी का स्वभाव देखना और पानी की बात सुनना। पानी ने कहा तुमने हमसे पूछा कि हम सबको डुबा देते हैं पर लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते? जिसको सींच सींच के हमने खुद बड़ा किया हो उसको हम डुबा कैसे दें? लकड़ी को तो पानी ने बड़ा किया है, पानी ना होता तो लकड़ी सूख जाती। जिसे सींच सींच कर हमने बड़ा किया उसे हम कैसे डुबा दें? ये तो आदमी का स्वभाव है कि एक दूसरे का पांव खींचता है। जो जिसके साथ अच्छा करता है वो व्यक्ति उसी के साथ बुरा करता है, ये स्वभाव है व्यक्ति का। आपने देखा होगा नाग पंचमी को सांप आता है, आता है। आज अपन छोटे छोटे हते तो अपन दक्षिणा देवे जाते, डर लगता था सांप है तो दूर से दक्षिणा देते थे सपेरे को। सपेरो का कहते तो अपन से भैया डराओ ने काहे? बोले जोन दिन हमने जो सांप पकड़ो वो को जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो माने सांप को डर खत्म है। जहर का दांत टूट जाए फिर सांप का क्या डर? पर ये बुद्धि काम नहीं करती है कि सांप का जहर का दांत तोड़ दो तो सांप का डर खत्म। आदमी का कौन सांग काट के फेंक दे कि आदमी का डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आदमी के रोम रोम में जहर है। कहां किसको कब काट दे इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। आज का आदमी कुत्ते से भी गया गुजरा है। कुत्ता में तो फिर भी वफादारी है। कब कुत्ता वफादार हो जाए और कब वफादार कुत्ता हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आप कुत्ते को रोटी डालोगे, कुत्ता तुम्हारी जूठी रोटी की कीमत चुकाएगा, वो तुम्हारे घर के दरवाजे बैठा रहेगा। और आज के आदमी को तुम 1 साल रेगुलर 56 भोग खवाइयो और एक दिन भरोसे जाके वो भूल जाइयो के बैठ जाओ, वो आदमी 1 साल की रोटी भूल जाए। बोलो गलत कह रहे हो तो आप लोग बताओ। आप साल भर गाड़ी में धरे रहियो, हमें साल भर हमारे संगे खर्चा करियो, एक दिन भर ने बोल पाइयो हमसे, सोई हम कहें क्या विधायक जी में घमंड होगा तो साल भर को भूल गए का? कुत्तों से भी खराब हो। 1 साल तुम्हें खिलाया और एक दिन किसी स्थिति के कारण नहीं बोल पाए, नहीं देख पाए तो तुम 1 साल को सब भूल गए। माने कुत्ता से भी नीचो स्तर होगा आज के आदमी को। तो पानी कहता है जैसे मैंने सींचा है उसे मैं डुबा नहीं सकता। तो लकड़ी का स्वभाव होता है कि पानी में नहीं डूबती, और तुलसी साधारण लकड़ी नहीं है। रसखान जी कह रहे साधारण लकड़ी साधारण से जल में नहीं डूबती और तुलसी असाधारण है इसलिए भव सागर में नहीं डूबती। तो रसखान जी बोले भैया तुम्हारे हो हिंदू, एक तुलसी पेल ले उतने ही में तुम्हारों को बेड़ा पार हो जाए। हम हैं मुस्लिम, हमने पाप करे हैं बहुत, तो हमें तो डूब नहीं है, तो हमने पूरे शरीर में तुलसी मड़ दी कि अगर हमारे पाप हमें डुबो हैं पर जब तुलसी धीरे धीरे हमें कबू न कबू भाव से पार लगा दे। इसे पूरे शरीर में तुलसी मड़ ली हमने। रसखान जी का चरित्र बड़ा, एक बार रसखान जी के आपने वो दोहा सुना होगा
देनहार को ओर है देत रहत दिन रेन, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे नैन। दान में बहुत आगे थे बाबा रसखान। एक बार एक ठगिया ने चिट्ठी लिख दी रसखान जी को, उसमें लिखा के प्यारे रसखान, मैं तुम्हारा द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैं फला फला व्यक्ति को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसको 1000 सोने की मोहरें दे देना, मिलने पर मैं वापस कर दूंगा। और नीचे लिख दिया द्वारकाधीश। वो पत्र लेके पहुंचा कचहरी में। रसखान के मुनीम बैठे थे। रसखान जी ने पत्र पढ़ा और मुनीम से कहा इसे 1000 सोने की मोहरें दे दो। मुनीम बोलो कि बाबा रसखान, जो नकली पत्र है, भगवान को क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भगवान के लिए। रसखान बाबा बोले 1100 मोहरें दो इसको। अब मुनीम क्या करता बेचारा, मालिक ने कहा उन्हें 1100 मोहरें दे दी। वो लेके ठगिया चला गया। मुनीम का मन फिर भी नहीं माना, बोले बाबा रसखान ये चिट्ठी नकली है। रसखान जी बोले हमें पता है कि नकली है। बोले फिर भी तुमने 1100 मोहरें दी। बाबा रसखान की आंखों में आंसू आ गए। बोले मुनीम कम से कम शुरुआत तो हो गई, आज नकली चिट्ठी आई है तो कभी ना कभी असली चिट्ठी भी बांके बिहारी की जरूर आएगी। बात तो शुरुआत की है कि शुरुआत हो जाए, भक्ति की शुरुआत भर हो जाए, नकली से हो जाए। भक्ति की शुरुआत नकली से ही होती। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेले सच्चा होई। ये खेल ऐसा है कि झूठ से चालू होगा। झूठा खेले सच्चा होई और सच्चा खेले बिरला कोई। जो साचो खेल तो बिरला ही खेल सका थे। अपन देहाती आदमी है, बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, जितने लोग बीड़ी पी रहे शुरू से पियन लगे। पहले कुमड़ा की बोले पिंगी हुई, हल्के हल्के हथे कुमड़ा की बोले पियते शौक में। फिर पिताजी ने बीड़ी दई सो एक फूंको तई मारे आए। फिर पिताजी के कट्टा में से एक बीड़ी रखन लगे, पूरा बंडल लेके चलन लगे। तो शुरुआत नकली से हुई ना। ऐसे ही भजन भी नकली से चालू करो। और मेरा एक और निवेदन है, अगर भक्त भी बनना तो नकली बनना, पर नकली भगवान मत बनना। आजकल नकली भगवानों को बहुत जला है। बहुत नकली भगवान, हर 6 महीना में एक भगवान लोन छोड़ा देश में। वो किलाने करने कच्छू नहीं है। हम बता रहे उपाय, कछु दिन में कहो हम भी बन जाएं। अब अपनों भी चल रहा है नंबर नकली भगवान बनबे को। कुछ नहीं करने, ताम झाम हो गया, 2-3 गाड़ी हो गई हैं, नाव अच्छो हो गया है, चेला चपाटे 10-5 जिले में हो गए। अब भगवान बनबे। अब हमारी किताब छपने हैं विधायक जी, वो में हम ही बैठ के लिखवा है। और तो कौन और कोई लिखवा है। वो में लिखवाओ जो है कि सन 1981 में सागोनी पुरैना की पावन भूमि पे बड़े सदाचारी धर्मचारी ब्राह्मण पंडित हरिनारायण प्रसाद दुबे श्रीमती चंदा के यहाँ विपिन बिहारी प्रकट भय। जन्म नहीं बाबू माओ, हम ही हो तो लिखवाने। जिस दिन विपिन बिहारी का जन्म हुआ पूरे गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजन लगी, हम ही हो तो लिखवाने। चाहे फिर पे भली वो दिन हमारे गांव भर के कुत्ता रोए हो कि जो पापी काय हो पैदा होगा। पर अब तो को जा रहा हो 40 साल पहले देखवे के का भाव। तो हम के तबे ने बन पे हम भगवान। किताबें तो अब धीरे धीरे फेंकाई जे हैं मार्केट में। 10-20 साल बाद मनो पक्का हम भगवान कहा है। सोशल मीडिया को समय हम अपन 4-6 अपने बारों से कहा दें कि जब से विपिन बिहारी से जुड़े हमारे बारे नहीं आ रहे होगा भी कह दें। हम धीरे धीरे भगवान सिद्ध हो गए। पर मेरा निवेदन है, नकली भक्त तो बन जाइयो पर नकली भगवान न बनियो। अच्छा, असली और नकली में अंतर है। असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, और नकली भगवान बाहर भय और जेल में हो गए। कछु तो जमानतों को वकील लगाए, उनकी जमानतें नहीं हो रही, और जेल में मनो भगवान बने बैठे। हम ऐसे कैसे भगवान आए। अच्छा, उनके अनुयायी भी इतने खतरनाक हैं, वे कह रहे हमारे गुरु जी को साधना करने थी सो जेल चले गए। तो जो उत्तराखंड काय को बने थे, जो बद्रीनाथ हर के पहाड़ होते चले जाते। जेल में कौन सी साधना हो रही। का समय आवार तनक गले हमारे भाव और भगवान सिद्ध। अब तुम्हारे भी गाड़ रोंघाई हो, जहां एक गिरी सो पूरे गिर पड़त। आगे पीछे को सोचता ही नहीं के क्या है। बताओ,
मेरा तो निवेदन है नकली भक्ति से शुरुआत करो, पर भगवान बनने की कोशिश को न करियो। आजकल तुझे कछून के अनुयायी आप और शायद पता हो, आजकल एक नाव वो चल रहा है, माँ बाप को न मानो, रामकृष्ण महावीर जे को नोई हमारे गुरुजी भगवान हैं, बस वे अवतारी पुरुष हैं, उन्हीं ने सृष्टि बनाई है, तो इनके बाप को कौन बनाओ तो जो उनके गुरुजी बन के आ गए। बताओ, वे कह रहे ने तुलसी